नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 12 धमाकेदार घोषणाएं, बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से गुरुग्राम की निजी कंपनी में ब्रेजर वेल्डर और रोबोट मशीन ऑपरेटर के 10-10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चयन होने वाले को गुरुग्राम की निजी कंपनी में प्रति महीने वेल्डर के लिए 26,000 रुपये वेतन मिलेगा। रोबोट मशीन ऑपरेटर के पद पर चयनित होने पर 20,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। दोनों ही पदों के लिए ITI या वेल्डर ट्रेड का डिप्लोमा हो। संबंधित पदों के लिए 25 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसी तरह से ओमान के निजी अस्पताल के लिए 100 पुरुष नर्स पदों के लिए दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं। 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिलेगी। 26 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। पुरुष नर्स पद के लिए 22 से 45 वर्ष आयु सीमा वाले ही आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने नशा तस्करों पर लगाम कसने के लिए उनकी सामाजिक पेंशन बंद करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 1000 नशा तस्करों को चिन्हित कर सूची तैयार की गई है। ये वो आदतन नशा तस्कर है जिनके खिलाफ 10 वर्ष में 3 या उससे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। चिन्हित किए गए नशा तस्करों में तकरीबन 800 आरोपी जमानत पर जेल से बाहर चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर के आरोपी शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग आदतन नशा तस्करी के 63 आरोपियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मार्च में बंद कर चुका है। सरकार ने ऐसे लोगों को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं बंद करने की मंजूरी दी है ताकि आर्थिक दबाव भी बनाए जा सके। तो समाज कल्याण विभाग और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की सख्त कार्रवाई, 1000 नशा तस्करों की पेंशन होगी बंद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद भी करीब 500 विद्यार्थियों ने अपने टैबलेट वापस नहीं किए। शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। तो 500 छात्रों ने नहीं लौटाए टैबलेट, रोका जा सकता है परिणाम। विभाग ने सभी छात्रों से जल्द टैबलेट लौटाने की अपील भी की है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अब अधिकारियों को निजी व्यक्तियों से संपर्क और व्यवहार को लेकर खुद की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सैनिक के निर्देश पर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने को व्यक्तिगत और प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल जरूरी है। नई SOP के तहत अधिकारियों को रिकॉर्ड में किसी निजी व्यक्ति या संस्था से पहले मुलाकात का संक्षिप्त विवरण दर्ज करना होगा। बिना सत्यापन के उपहार नहीं ले सकेंगे। अधिकारी अज्ञात या संदिग्ध व्यक्ति के साथ फोटो न खिंचवाएं। IAS। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों को भारी बस्तों के बोझ से राहत देने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इससे अभिभावकों ने भी खुशी जाहिर की है। पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्कूल का वजन अब अधिकतम 1.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम, कक्षा 6 और 7 के लिए 4 किलोग्राम, कक्षा 8 और 9 के लिए 4.5 किलोग्राम, कक्षा 10 के लिए अधिकतम 5 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। तो नाजुक कंधों पर अब 1.5 किलो का बोझ, स्कूली बच्चों के बैग का वजन तय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बीते दिनों हुई बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज हो रहा है। अभी तक 13 जिलों में 92 गांव के किसानों ने 44,660 एकड़ की फसलों में नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया है। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ब्यौरे के अनुसार अब अभी तक 6,151 किसानों के माध्यम से नुकसान का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराया है। करनाल के 20, सिरसा के 17, हिसार के 11, फतेहाबाद कुरुक्षेत्र के 10-10, पानीपत के 7, सोनीपत कैथल के 4-4, यमुनानगर के 3, रोहतक झज्जर के 2-2, महेंद्रगढ़ अस्सी के 1-1 गांव के किसान नुकसान का ब्यौरा दर्ज करा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं फसल अवशेष में आग लगाने के 27 मामले अभी तक सामने आए हैं। शिक्षा निदेशालय ने RTE के तहत आवेदन पोर्टल को बंद कर दिया है। अब कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। उच्च अधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिए कि अब तक प्राप्त 41,160 आवेदनों में से फर्जी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मानक पूरा करने वाले आवेदकों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे, जिसकी सूची मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। खास बात यह है कि अधूरे दस्तावेज वाले 14,771 आवेदकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इन्हें आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। जिन निजी स्कूलों में सीटों के मुकाबले अधिक आवेदन पहुंचे उनमें सोमवार को लॉटरी सिस्टम लागू होगा। अभिभावकों व शिक्षकों की मौजूदगी में लॉटरी निकालकर आवेदक का चयन किया जाएगा, जबकि शेष को बाहर कर दिया जाएगा। दाखिला प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसके लिए निदेशालय की ओर से अलॉट निजी स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगी। इस अंतराल में सूची में शामिल आवेदकों के दस्तावेज जांच कर उन्हें दाखिल दिया जाएगा। यह कार्य निजी स्कूलों की कमेटी करेगी। तो सोमवार को लॉटरी सिस्टम निजी स्कूलों पर लागू होगा। मंगलवार से अलॉट निजी स्कूल में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी बीच 41,000 आवेदकों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। शेड्यूल में किसी तरह का कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। कोई अंतिम तारीख
अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे आमजन को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 25 अप्रैल तक प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, बढ़ेगी गर्मी, बारिश की अब कोई आसार नहीं है अगले एक हफ्ते तक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय ITI संस्थानों में नए सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू होगी। विद्यार्थी पोर्टल पर जाकर 18 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। मेरिट 10वीं के अंकों के आधार पर बनेगी। तो ये बड़ी अपडेट, विद्यार्थी पोर्टल पर 18 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में सरकारी स्कूलों में अब हर बच्चे के पास होगा निपुण पहचान पत्र। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अब हर बच्चे के पास निपुण पहचान पत्र होगा। स्कूलों में पढ़ने वाले प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को ऐसा पहचान पत्र मिलेगा जो सिर्फ पहचान पत्र नहीं होगा बल्कि उनकी पढ़ाई और प्रगति से भी सीधे तौर पर जुड़ा होगा। सरकारी स्कूलों में शुरू की जा रही निपुण पहचान पत्र योजना अब अभिभावकों को सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई से जोड़ने का माध्यम बनेगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को मिलने वाले इस पहचान पत्र के जरिए पेरेंट्स केवल स्कूल मीटिंग तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि रोजमर्रा की पढ़ाई पर भी नजर रख सकेंगे। खास बात यह है कि पहचान पत्र के पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करते ही अभिभावक संबंधित कक्षा के पाठ्यक्रम आधारित वीडियो तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे उन अभिभावकों को विशेष लाभ मिलेगा। वहीं जहां पहचान पत्र के आगे की साइड पर बच्चे का नाम, कक्षा, SRN नंबर, जन्म तिथि, स्कूल का नाम, माता पिता का संपर्क विवरण दर्ज होगा ताकि किसी भी स्थिति में छात्र की पूरी पहचान तत्काल हो सके। वहीं पहचान पत्र का मुख्य आकर्षण इसके पीछे वाली साइड रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट, निपुण पहचान पत्र हर बच्चे के पास होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के 606 सरकारी स्कूलों में अगर सिलेंडर का टोटा होने से मिड डे मील की तरह खाना बनाने का डर सता रहा है तो ऐसे स्कूल चूल्हे में लकड़ी का प्रयोग कर खाना पका सकते हैं। ये आदेश शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकारी स्कूलों को दिए गए। आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में मिड डे मील के तहत बनने वाला खाना बंद नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में लकड़ी से मिड डे मील पकाने की अनुमति दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉलेजों से बड़ी अपडेट, हरियाणा कॉलेज में एडमिशन UG कोर्सेज के लिए 7 मई से शुरू हो जाएंगे। जो भी विद्यार्थी BA, BCom, BSc, BCA कोर्स करने के इच्छुक है वे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि से पहले करवा लें। तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित फॉर्मेट में, बैंक पासबुक या अकाउंट की कॉपी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, अधिवास पहचान पत्र, डोमिसाइल, आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट यदि 12वीं के बाद गैप हो, अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे TC, करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये 7 मई से UG कोर्सेज के लिए एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।